में जाति फलादी गुटिका। तो जाति फलादी गुटिका अगर हम लोग देखेंगे ना ग्रंथों में, तो यह 8 प्रकार का बताया है। 8 प्रकार का मतलब जाति फलादी गुटिका 8 जगह पे बताया गया है ग्रंथों में। तो हम लोग ना सब तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक अर्श रोगाधिकार में भी बताया है, गृहिणी रोगाधिकार में भी बताया है, अर्थीसार रोगाधिकार में भी बताया है। लेकिन जो मैं अभी ये बताने वाला हूँ जाति गुटिका, यह मैं अपने को ग्रह गृहिणी प्लस अतिसार रोगाधिकार में जो वर्णित है और जो वृद्ध वैद्यों की परंपरा से आया हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जाति फलादी गुटिका जो है, अभी जो थर्ड वेव आ रहा है कोविड का, तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो बच्चों में बहुत ज्यादा अटैक करेगा और उसमें अतिसार और ग्रहणी ऐसी बीमारियां होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो है रस योग सागर का मैं जो पार्ट है वह मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में उसका मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा कि जाति फलादी गुटिका जो है इसका क्यों महत्व है और छोटे बच्चों के बीमारी में क्यों महत्व है, और बड़े लोगों में भी दे सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का जो अतिसार है, ग्रहणी है, अग्निमान्यता है, तो कौन कौन सी अवस्थाओं में इसका प्रयोग करने से फायदा होगा, तो ऐसा बता रहे हैं जाति फलादी गुटिका। पहले हम देखते हैं। तो रस योग सागर में ऐसा बताया है कि जाति फलम लवंगम च पिपली सैंधवम तथा शुंठी धर्तुर बीजम च दरदम दरदम टंकणम तथा समम सर्वम विचूर्णयाथ जम्बी निरेण मर्देत वाटी जाति फलाद्ययम हर्षो अग्निमांद्य नाशिनी। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है वह जानना बहुत जरूरी है। और सारे ना ग्राही द्रव्य डाले हुए हैं, जाति फल, अफू वगैरह जो भी है ना, अहिफेन वगैरह, वो जो अभी आने वाले समय में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है। तो जाति फलादी गुटिका में जायफल डाला हुआ है, फिर सेंधा नमक डाला हुआ है, हिंगुल हिंगुल डाला हुआ है। उसके बाद में कपर्दिका का भस्म डाला हुआ है, शुंठ डाला हुआ है, जो अदरक का सूखा हुआ भाग रहता है जिसको शुंठी बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि चूने की भावना देके शुंठी बनाते हैं, कुछ लोग अदरक के रस की भावना देके शुंठी बनाते हैं। अलग अलग मत है, अलग अलग परंपरा है जिससे शुंठी बनाया जाता है। तो शुंठी डाला हुआ है, वह भी ग्राही है। अहिफेन डाला हुआ है, धतूरा का बीज डाला हुआ है, पिपली डाला हुआ है। यह सभी समान भाग में ले लेना है और इसको नीम के रस, सॉरी नींबू जो रहता है, नींबू नींबू के स्वरस की भावना देनी है, धतूरा के बीज की काढ़ा की भावना देनी है, भांग के काढ़ा की भावना देनी है। और यह एक एक पाव गुंजा मतलब 1/4 रत्ती के मात्रा में इसका गोली बना के रख लेना है। मैं फिर से बताता हूँ, श्लोक पहले पढ़ूंगा और उसके बाद में इसका भावार्थ बताऊंगा, तो फिर आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। तो जाति फलम लवंगम च पिप्पली सैंधवम तथा शुंठी धर्तुर्बीजम च दरदम टंकणम तथा समम सर्वम विचूर्ण्याथ जम्मी निरेण मर्देत वटिम जाति फलाद्ययम अर्षो अग्निमांद्य नाशिनी। अब इसका मतलब यह है कि जायफल ले लिया, सेंधा नमक ले लिया, हिंगुल ले लिया, कपर्दी का भस्म ले लिया, शुंठी ले लिया, अहिफेन ले लिया, धतूरा का बीज और पिपली, यह सभी समान मात्रा में ले लिया है। और इसमें नींबू के रस की भावना दी है और उसके बाद में धतूरे के बीज के काढ़ा की भावना दी है। और उसके बाद में ये भावना देने के बाद भांग जो होता है, भंगा भंगा वनस्पति का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, तो भांग के काढ़ा की भी भावना दी है। और इसको फिर एक पाव गंजा मतलब 1/4 रत्ती की मात्रा में छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। तो यह जाति फलादी गुटिका हो गई, यह रस योग सार के हिसाब से बताया गया है। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि 1/4 से आधा गुंजा तक इसकी मात्रा रहती है, मतलब एक गोली या दो गोली 2 BD। अब ये गोली जो है वो 1/4 रत्ती इतना मात्रा में रहता है, तो एक गोली या दो गोली 2 BD देने से फायदा होता है। तो यह जाति फलादी गुटिका है ना, कौन कौन सी अवस्थाओं में काम करता है, तो ऐसा बता रहे हैं कि अग्निमांद्य नाशिनी, अग्निमांद्य को दूर कर देती है। दूसरा है कि यह पक्वाति सार, जब आमाति सार के आगे की स्टेज आती है जिसमें सब आम पच गया होता है और लूज मोशन हो रहा होता है, तब पक्वाति सार में इसका प्रयोग करते हैं। और निराम संग्रहणी, आमावस्था में नहीं है, निरामावस्था, आम संग्रहणी है और आमातिसार है, तब वहां पर क्या बताया है दीपन पाचन के लिए कनक सुंदर रस, वह ज्यादा उपयोगी रहता है। लेकिन यह निराम ग्रहणी है और निरामाति पक्वाति सार है, इसमें इसका प्रयोग करने के लिए बोला है। और अजीर्ण जन्य विसूचिका है, मतलब कॉलरा की कंडीशन है, ये सारा थर्ड वेव में बच्चों में आने का ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो यह क्या होगा कि विसूचिका में भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। अजीर्ण जन विसूचिका, सूचीवत वेदना करके जो लूज मोशन और वॉमिटिंग होता है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। फिर शूल अगर होगा, उदर शूल होगा, उसमें भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। तो यह स्तंभक है, मतलब ये क्या करता है कि अतिसार में हमें कोई तो चीज ऐसा चाहिए जो लूज मोशन को कंट्रोल कर दे, तो यह स्तंभन कार्य करता है, ग्राही कार्य करता है। और यह पाचक भी है,
पाचक कैसे है, क्योंकि इसमें कपर्दी का भस्म डाला हुआ है, शुंठी डाला हुआ है, सेंधा नमक डाला हुआ है, और जायफल, धतूरा का बीज, पिपली, ये सब क्या है, दीपन पाचन वाले भी द्रव्य हैं और ग्राही द्रव्य भी हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया गया है। इसमें अहिफेन डाला हुआ है, तो यह ध्यान से देना चाहिए कि ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। अहिफेन जो रहता है वो बच्चों को कभी कभी पल्स रेट भी बढ़ा सकता है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक ही देना चाहिए, कम मात्रा में ही देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से अगर अतिसार शुरू हो गया है, लूज मोशन शुरू हो गया है और आंव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मैदा जैसा ऐसा निकल रहा है आंव पड़ के, और उसमें पकवाती सार होता है, तो पकवाती सार में बहुत बड़े बड़े लूज मोशन हो रहे होते हैं, बार बार लूज मोशन हो रहे होते हैं, और पेट में दर्द हो रहा होता है, कॉलिकी पेन होता है, बच्चा ना रो रहा होता है। उसी तरह से वो ना जमीन पर या बेड पे लेट लेट के और बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रहा होता है, और उसके बाद में उसको शौच जाने के पहले भी या बाद में भी पेट में दर्द हो रहा होता है, मरोड़ आ रहा होता है, और उसका जब भी लूज मोशन करके आता है बच्चा, तो उसको सांस फूलने लगता है, थक जाता है बच्चा लूज मोशन करने के बाद। उसी तरह से उल्टी बहुत ज्यादा होती है उसको, और जो भी खाया पिया वो सब निकल जाता है। सॉरी। तब ना जाति फलाती गुट्टिका जो है, ये नींबू का रस या और चीनी के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब नींबू शरबत जो रहता है मीठा, या फिर तक्र के साथ इसका सेवन करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसी तरह से जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनको अजीर्ण हुआ रहता है और जिनको पेट में मरोड़ आ रहा होता है, तब इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह भी आमातिसार की कंडीशन में नहीं देना है, पक्वातिसार की कंडीशन में देखना है। लूज मोशन में देखना है कि आम आ रहे हैं कि आम नहीं आ रहे, जब निरामावस्था रहती है और उसमें अतिसार हो रहा है तभी इसको देना है। और जब पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, अब ये जाति फलादी गुटिका है ना, ये बड़ों में भी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो फिर इसको ना जब जाति फलादी गुटिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग जब तभी करते हैं जब शरीर में दोष नहीं रहता है, आम दोष नहीं रहता है, केवल लूज मोशन हो रहा होता है, तब इसको प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से, और आचार्यों ने आमातिसार में तो बोला है कि उसका उपेक्षा करना है, थोड़ा आम निकल जाने देना चाहिए, इसलिए त्रिफला वगैरह या हरितकी वगैरह दे के उसको आम को निकाल के तब चिकित्सा बताई है। कनक सुंदर रस जो है वह आमातिसार में दवाई है, संजीवनी गुटी भी आमातिसार में है, दीपन पाचन द्रव्य है जो आम का पचन करते हैं, लेकिन यह निरामावस्था की दवाई है, इसको ध्यान में रखिए। उसी तरह से संग्रहणी के विकार में जब आमानुबंध रहे और विकार जो नया नया शुरू हुआ है, तब इसको उपयोग मत करिए। और पुराना जब विकार है, मतलब बहुत दिनों से लूज मोशन की तकलीफ है, खाना पच नहीं रहा है, और आम संग्रह मतलब बहुत निरामावस्था आ गई है, तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो विसूचिका बीमारी, विसूचिका जो कॉलरा बोलते हैं उसी की तरह विसूचिका रहता है, सूचीवत वेदना होती है जिसमें लूज मोशन हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रहा होता है। तो इसमें क्या रहता है कि एक जंतुजन्य रहता है, मतलब जिसमें इन्फेक्शन होता है, अमीबियासिस जैसी कंडीशन रहती है, और दूसरा अमीबिया का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है वहां पे, मतलब वो बिना निर्जंतुक रहता है, मतलब बिना जंतुओं के रहता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जंतुजन्य अगर रहे तो विसूचिका वट्टी करके एक दवाई आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, संजीवनी वट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, तो वह अमीबियासिस में बहुत ज्यादा फायदा करता है, या कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, कुटजावले, यह सबका ज्यादा अच्छा फायदा होता है। जो निर्जंतुक विसूचिका है जिसमें अमीबा वगैरह का कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है और अजीर्ण से उत्पन्न हुआ है और उसमें आमावस्था निकल गई है, आगे की अवस्था आ गई है पक्वाती सार की अवस्था, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। और हम ये कैसे जानेंगे कि आमावस्था है, तो इसको जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा जी मिचलाने लगता है, मुंह से बहुत ज्यादा पानी आने लगता है, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, आधमान होता है, तब ये आम की अवस्था है। जब जी मिचला रहे हैं, बहुत ज्यादा पेट फूल रहा है, मुंह से पानी लार बहुत निकल रहा है, तब आम की अवस्था में इसको नहीं देना है। मैं बार बार वही वही रिपीट कर रहा हूं कि आमातिसार की कंडीशन में इसको नहीं देना है, नहीं तो साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह से क्योंकि ये पचता नहीं है और इसमें जो भी द्रव्य है वो ग्राही द्रव्य है, अगर आम अगर एब्जॉर्ब हो गया तो वह त्वचा में चला जाएगा और अलग स्किन डिसऑर्डर्स कर देगा। इसीलिए आम को हमें नहीं आम को नहीं रोकना है हमें, आम को वहां पे स्तंभित कर दिया तो और दूसरी दूसरी बीमारियां हो सकती है। आम को तो पूरा पचाने के बाद या आम को निस्सरण निकलने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए।
फिर मध्यम कोष्ठगत अगर शूल रहे, अजीर्ण के बाद या अतिसार में बहुत ज्यादा संग्रहणी उत्पन्न हो जाती है, बार बार लूज मोशन कर करके जो ग्रहणी कला दूषित हो जाती है, तो संग्रहणी व्याधि होती है, तब इसमें शूल होता है, तब इसका प्रयोग करना चाहिए। तो जाति फलादि गुटिका अगर हम लोग देखेंगे, रस योग सागर में जो बताया है वह स्तंभक है। फिर शामक ऐसा बताया है कि जो भी वहां पे रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं उसको ये रोक देता है। शामक है, स्तंभक है, पाचक है, मतलब अन्न का पचन करता है अच्छे से, अतिसार में काम करता है, संग्रहणी रोग में बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें जो कंटेंट्स है, जैसे हिंगुल है, वह क्या करता है, जंतुघ्न है, यकृत पित्त का स्त्राव अच्छे से करने वाला है, योगवाही है और रसायन है। जायफल अगर देखेंगे तो स्तंभक है, मतलब ग्राही कार्य करता है, स्तंभक है, पाचक है, शूलहर है, मतलब वेदना को दूर करने वाला है जायफल, इसलिए उसको डाला हुआ है, जाति फल जिसको बोलते हैं या जायफल बोलते हैं। उसी तरह से सेंधा नमक है, वह पाचक है, अभिसंधि है, लेकिन वो क्या करता है कि क्लेदन उत्पन्न करके दोषों को ना अच्छे से पचा देता है, इसलिए सेंधा नमक डाला है, दीपन पाचन के उद्देश्य से डाला है। इसी तरह से कपर्दिका डाला हुआ है, तो पाचक है, स्तंभक है, और पित्त की अम्लता को दूर करता है, क्योंकि ना यहाँ पर पित्त इतना बढ़ा हुआ रहता है तो उसको क्षार चाहिए, तो कपर्दिका जो है वो क्षारीय होने की वजह से पित्त की अम्लता को कम करता है, और दूसरा एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है, इंटेस्टाइन में पूरा अन्न रस जो है वो पचन होने लगे, एब्सॉर्ब होने लगे, एसिमिलेट होने लगे, एब्सॉर्प्शन होने लगे। अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचेति मुंचति चा, तो यहाँ पे मुंचन कार्य जो होता है, अन्न रस का पचन होके मतलब पूरी तरह से एब्सॉर्प्शन होना, यह कपर्दिका भस्म करा देता है, इंटेस्टाइन को मजबूत कर देता है, तो संप्राप्ति अपने आप ठीक होने लगती है। उसी तरह से शुंठी जो है वो मधुर विपाकी है, और पाचक है, वातहर है, शुलग्न है। इसी तरह से अहिफेन देखेंगे तो वेदना को वो कम कर देता है, मतलब पेन किलर के रूप में है, लेकिन इसको ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। अगर किसी को लूज मोशन में पेट दर्द हो रहा है तो 4 गोली दे दिया, 20 गोली दे दिया, ऐसा नहीं है, 1 या 2 गोली ठीक है, और वो भी 1/4 गुंजा की मात्रा में इसकी गोली रहती है। फिर यह क्या करता है, धतूरा का बीज जो है वह क्या करता है कि अफू के कार्य में, मतलब अहिफेन के कार्य को वो मदद करता है, मतलब वेदना का शमन कर देता है, अतिसार में और संग्रहणी में जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है वह कम करने वाला धतूरा का बीज है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस को रोक देता है, पानी जो है वो ज्यादा बह रहा है उसको ये रोक देता है, धतूरा का बीज का यह काम रहता है। उसी तरह से यह रसायन भी है, वात वाहिनियों को शामक है, वात वाहिनी अगर हाइपर एक्टिव होके बार बार स्टिमुलेशन करके लूज मोशन हो रहा है तो हाइपर एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर देता है, रिफ्लेक्सेस को कम कर देता है, और वात वाहिनियों को ये शक्ति देता है, ताकत देता है। तो धतूरा का बीज का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल रहता है। उसी तरह से पिपली है तो वो पाचक है, उत्तेजक है और रसायन का कार्य करती है। उसी तरह यकृत को भी वो अच्छा करती है, रक्तवत स्रोतस पे भी अच्छा काम करती है, इसीलिए पिपली का यहाँ पे योजना किया गया है। और इसमें जो भावना दिया है, भावना किसका दिया है, तो नींबू के रस की भावना दिया है, धतूरे के बीज के, नींबू के रस की भावना दिया है, धतूरे के बीज के काढ़ा की भावना दिया है, और भांग के रस की भावना दिया है। तो यह भी क्या करता है कि दीपन कार्य करता है, स्तंभन कार्य करता है, वेदना हर है, इसलिए जाति फलादी गुटिका में इसका प्रयोग कर दिया गया है। अभी हम लोग ना जाति फलादी गुटिका जो हम लोगों ने ये देखा, यह रस योग सागर का बुक का है, रस योग सागर बुक के संदर्भ से लिया गया है। ऐसे भेषज रत्नावली में भी कुछ ग्रहणी रोगाधिकार में बताया है, अतिसार रोगाधिकार में बताया है, तो वह मैं आप लोगों को एक के बाद एक बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंटेंट्स अलग है, लेकिन वह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ना हम लोग चिकित्सक हैं, हमें जाति फलादी गुटिका मिल रही है मार्केट में या हम लोग बना रहे हैं, तो हमें ना जाति फलादी गुटिका अलग अलग जो कंटेंट्स है उस हिसाब से जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि ना जाति फलादी रस, भेषज रत्नावली ग्रहणी रोगाधिकार में बताए, देखिए क्या लिखा है, जाति फलम टंकणम अभ्रकम च दुस्तुर बीजम समभाग चूर्णम भागद्वयम स्यात् फणी फेणकस्य गंधवालिका पत्र रसेन मर्द्यम चणम प्रमाण वटिका विधेया मधु प्रयुक्त ग्रहणी गदेषु रोगेषु दद्यादनुपान भेदेर युक्त्या विद्यादति सारवत्सु सामेषु रक्तेषु सशूलकेषु पक्वेषु पक्वेषु गुदामयेषु पथ्यम सद्योधनम मत्र देयम रसोत्तमो अयम ग्रहणी कपाटः। मतलब यह ना ग्रहणी को ठीक करने के लिए यहाँ पे भेषज रत्नावली में थोड़ा सा कंटेंट चेंज करके, उस इंग्रेडिएंट घटक द्रव्य चेंज करके ग्रहणी में यूज किया है, लेकिन यहाँ पर जायफल मेन कंटेंट है। इसमें क्या क्या है तो वो देखिए, एकदम एक जैसा ही है लेकिन भावना द्रव्य अलग है। तो इसमें है जायफल 1 तोला है, 1 तोला जायफल ले लिया,
सुहागा जो है, हिंगुल जो है वो 1 तोला ले लिया। अब्रक भस्म डाल दिया। अब्रक भस्म जो रहता है ग्रहणी कला को अच्छा करता है, इसलिए वो 1 तोला ले लिया। धतूरा का बीज 1 तोला ले लिया। अफीम 2 तोला ले लिया। और फिर इसको मिक्स करके, मिश्रित करके, पूरी तरह से घोट के, और फिर प्रसारणी जो रहता है, गंध प्रसारणी के पत्तों का सोरस का भावना दे दिया है, और चने के बराबर की गोलियां बना लिया है। तो इसका अनुपान जो है वह तक्र है बताया है, और ग्रहणी रोग में बहुत अच्छा पैदा करता है। और यह अलग अलग अनुपान के हिसाब से अलग अलग व्याधियों में इसका प्रयोग करने के लिए भेषज रत्नावली में बताया है। जब अब यह जो अब्रक भस्म वाला डाला है, सुहागा डाला है, धतूरा का बीज डाला है, तो यह आमातिसार में भी यूज किया है। मैंने पहले जो बताया वो आमातिसार में नहीं था, या आमातिसार में भी यूज किया है, पक्वातिसार में भी यूज किया है। और जब शूल हो रहा है, रक्त स्त्राव हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा लूज मोशन कर करके, रक्तातिसार जो बोलते हैं, पित्तातिसार बोलते हैं, तो उसमें अब्रक बस में वह उसको रोक देगा, इसलिए गंध प्रसारणी के रस की भावना दी है। तो यह ब्लीडिंग जो हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर लूज मोशन करते करते ब्लीडिंग हो रहा है, उसको ये रोक देता है। तो इसका प्रयोग जब कर रहे हैं तो दही और चावल खिलाना बहुत जरूरी होता है। ऐसा जाति फलादी वटी जो है वह अर्श रोगाधिकार में भी बताया है। जाति फलादी वटी का जो है ग्रहणी रोग में एक दूसरा बताया है। तो मैं अभी इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारा जाति फलादी गुटी का बताया है। अर्श रोगाधिकार वाला अभी नहीं बताऊंगा। अभी हमें बस ये देखना है कि आमाती सार में कैसे काम करता है, और पक्वाती सार में भैषज रत्नावली कैसे काम करता है। तो ऐसा बताते हैं कि जो भैषज रत्नावली वाला है उसमें उसमें जो गंध प्रसारण के रस की भावना दी है, मैं फिर से उसका कंटेंट बताता हूँ। इसमें जायफल डाला है, शुद्ध टंकन डाला हुआ है, टंकन या हिंगुल, सुहागा डाल के, या तो टंकन डालिए या सुहागा डालिए। ऐसा भैषज रत्नावली ने 2 ऑप्शन दिए। अब्रक भस्म डालना है, और इनको एक एक भाग लेके अफीम, शुद्ध अफीम का लेके 2 भाग लेके, और उसका गंध प्रसारण के रस से भावना देकर गोली बना देना है। तो यह कफ कफ वात प्रधान संग्रहणी में अच्छा काम करता है। फिर अतिसार में इसका प्रयोग होता है। दस्त के साथ अगर आंव आ रहा है, आमातिसार की कंडीशन है, तब इसका प्रयोग करते हैं। दस्त आते समय अगर पेट दर्द हो रहा है तब भी इसका प्रयोग कर देते हैं। पेट में मरोड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉलिकी पिन हो रहा है, मरोड़ आके बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, तब इसका प्रयोग कर देते हैं। जब रक्त आने लगता है और बहुत ज्यादा लूज मोशन होके ब्लड आ रहा है, और भी जाति फलाती गुटखा बताया है शारंगधर संहिता का, वह मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। नहीं तो क्या होता है, इतने सारे अगर हम एक ही मेडिसिन पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, कंफ्यूजन करता है, और बहुत ज्यादा चीज याद नहीं रहता। हमें वही चीज पढ़ना है जो हमें याद रहे, स्ट्राइक को दिमाग में। तो अब मैं इसमें जो कंटेंट्स है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जाति फल जो है, इसका कार्य क्या रहता है, कैसे रहता है। तो भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि जाति फलम जाति कोशम मालती फलम इत्यपि, जाति फलम रसे तिक्तम तीक्ष्णोष्णम रोचनम लघु, कटुकम दीपनम ग्राही स्वर्यम श्लेष्मा नीलापहम, निहंति मुख वैरस्य मल दौर्गंधे कृष्णता, कृमि का सवमेश्वास शोष पीनस हृद्रुजः। कितना बढ़िया चीज है जाति फल। यह लघु स्निग्ध तीक्ष्ण रहता है, फिर रस में कटु रहता है, कटु तिक्त कषाय रसात्मक यह रहता है। 3 रस रहते हैं, कटु तिक्त कषाय, तो कफ का यह शमन करता है। विपाक कटु रहता है, वीर्य उष्ण रहता है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यह वात कफात्मक विकारों में जायफल या जातिफल बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। सूजनाशक, अगर इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, अगर वेदना हो रही है, तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर वहां पे उत्तेजना भी देता है, वहां पे इंटेस्टाइन में आक्षेप आ रहे, झटके आ रहे हैं बार बार रिफ्लेक्सेस की वजह से, उसमें भी बहुत अच्छा काम कर देता है, बात का शमन कर देता है। उसी तरह से जातिफल जो है, हमें यहाँ पे अतिसार में कैसे काम करता है वह देखना है। बाकी और भी चीज है, वह चीज हम छोड़ देंगे। तो यह दीपन करता है कार्य, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, जाठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है, आम का पचन कर देता है, यकृत को उत्तेजना देता है, वायु का अनुलोमन करता है, ग्राही कार्य करता है। उसी तरह से अग्निमंद में काम करता है, अजीर्ण में काम करता है, यकृत विकारों में काम करता है, अतिसार, ग्रहणी, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। कृमिघ्न भी है, कृमि औषधियों के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो कृमिघ्न दवाइयों का ताकत बढ़ा देता है। उसी तरह से जाति फलादी गुटिका, जाति फलादी चूर्ण इस तरह से मार्केट में आता है। अब दूसरा है कि धतूरा डाला हुआ है। धतूरा जो है वह क्या करता है, महाप्रकाश में बताया कि धतूरो मंद वर्णाग्नि वातज्वर कुष्ठनोत कषाय मुद्रस्तिक्तो युकालिक्षा विनाशक उष्णो गुरुर्व्रण श्लेष्म कंडु कृमि विशापः।
अब ये धतूरा जो है कषाय मधुर तिक्त रसात्मक है, विपाक कटु है, वीर उष्ण है, और ये इसका काम रहता है मध्यकारी। अब यहाँ पर क्या काम रहता है वह हम लोग देखते हैं। पचन संस्थान में यह रहता है तो यह शूल में बहुत अच्छा काम कर देता है। अगर पेट में दर्द हो रहा है और पित्त की संप्राप्ति है, इसलिए सुशेखर रस में धतूरा के बीज की भावना दी है। तो इसलिए इसका काम जो रहता है पित्त को ना यह क्या करता है साथ में कर देता है, मतलब पित्त का उष्णता तीक्ष्णता और द्रवता बढ़ाए तो उसको यह बैलेंस कर देता है। उसी तरह से पिप्पली डाला हुआ है। पिप्पली का बहुत ज्यादा अच्छा यूज है क्योंकि यह दीपनीय है, दीपनीय गण में बताया है। तो पिप्पली जो रहता है दीपन कार्य करता है, तृप्तिग्न काम करता है। शूल प्रशमन गण में भी बताया है, अगर पेट में दर्द हो रहा है पिप्पली का प्रयोग कर दिया जाए तो दर्द को यह कम कर देता है। उसी तरह से यकृत वृद्धिहर है, यकृत अगर बढ़ा हुआ है, यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, प्लीहा का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है, तो पिप्पली जो है रक्तवस्त्र स्रोतस में, और रक्तवस्त्र स्रोतस के मूल स्थान यकृत और प्लीहा पे कार्य करता है, तो यह पित्त का सिक्रीशन अच्छा कर देता है, पचन क्रिया अच्छा कर देता है। उसी तरह से अरुचि में काम करता है पिप्पली, पिप्पली अग्निमांद्यता में काम करता है, गुल्म में काम करता है, अतिसार में काम करता है, यकृत के विकारों में काम करता है। इसलिए पिप्पली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। आप लोग को ऐसे जान के खुशी होगा कि जाति फलाती गुटिका का प्रयोग करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पक्वाती सार जो कंडीशन रहते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अहिफेन जो डाला हुआ है, अहिफेन के बारे में क्या बताया है भाव प्रकाश निघंटु में, भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि ऐसा बता रहे हैं कि तिल विदा खस तिलह खा खसश्चापि संस्मृता स्यात् खा खस फलोद्भूतम बलकलम शीतलम लघु ग्राही, देखिए ग्राही शब्द है, ग्राही तिक्तम कषायम च वातकृत कफ कासरित धातुनाम शोषकम रुक्षम मंदकृत्वाग्नि वर्धनम मुहुर्मोहकरम रुच्यम सेवनात् पुंसत्व नाशनम उक्तम खसफल क्षीरम आफुकम महिफेनकम आफुकम शोषणम ग्राही श्लेष्मग्नम वात पित्तलम। इसका मतलब यह है कि अहिफेन जो रहता है वह कहाँ कहाँ काम करता है, पाचन संस्थान में हम लोग बस देखेंगे। तो अहिफेन जो रहता है यह क्या करता है कि स्तंभन कार्य करता है, और अगर मूत्र की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है उसको ये बैलेंस कर देगा। अगर अतिसार में बहुत ज्यादा पानी जा रहा है उसको ये स्तंभन करके रोक देगा। उसी तरह से पक्वाती सार में भी अच्छा काम करता है, आमाती सार में भी बहुत अच्छा काम करता है, वाताती सार में भी काम करता है। विसूचिका के बाद में, विसूचिका की पूरी अवस्था जो स्टार्टिंग हुआ है, विसूचिका मध्यमा अवस्था, विसूचिका बाद की अवस्था, सभी में विसूचिका में अहिफेन बेस्ट द्रव्य है। उसी तरह से आंतरिक ज्वर अगर रहा, एंटेरिक फीवर रहा, उसमें बहुत अच्छा काम कर देता है, और पुरुष को ये स्तंभित कर देता है, रक्त का स्तंभन कर देगा, अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी ये कंट्रोल कर देगा। इसीलिए ना यह सारा द्रव्य इसमें जाति फलादि गुटिका में डाला हुआ है। और यह बात याद रखिए, जाति फल जो है, जायफल है, वह बेस्ट है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जिसको अगर अतिसार हो रहा है, पक्वातिसार हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा दवाई है, बहुत अच्छा दवाई है। तो ऐसा करके मैं अभी, यह बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट द्रव्य है, यह करके मैं अभी समाप्त करता हूं और आप सब लोगों के प्रश्न उत्तर का मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं। डॉक्टर डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। एक मिनट रुकिए, यह थोड़ा हैंग हो रहा है। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार सर नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है ना आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के साथ ज्ञान शेयर करके। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राज धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर सर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं कि भय से, टेंशन से अतिसार होता है, वहां यूज कर सकते हैं 100%। काम शोक भयाद वायु, जहां पे भय से अतिसार हो रहा है, वायु का प्रकोप है, वहां पे जाति फलादि वट्टी का प्रयोग करिए, गोली के फॉर्म में आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और बहुत अच्छा, मतलब पक्वाती सार की कंडीशन में दीजिए। अगर आमाती सार है तो आम को पहले थोड़ा, तब जो मैंने पहले वाला बताया रसयोग सागर वाला, वह घटक द्रव्य वाला पक्वाती सार वाला आप लोग यूज कर सकते हैं। भेषज रत्नावली वाला अगर मिल रहा है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आमाती
स्वातिसार में भी काम करेगा, पक्वातिसार में। जो भी आप जाति फलादी वटी बना रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसमें घटक द्रव्य देखिए और संदर्भ ग्रंथ देखिए कि कौन से ग्रंथ से आप लोगों ने जाति फलादी गुटिका का प्रयोग किया है। बच्चों के लिए ही ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए। और इसका प्रयोग बड़े लोगों में भी करने से फायदा होता है, लेकिन ये बच्चों की दवाई है। डॉक्टर रश्मि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजलि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रहे हैं कि रक्त अर्श में इसका उपयोग लोद्रासव के साथ उपयोगी होगा। 100% हो जाएगा। रक्त अर्श में क्या संप्राप्ति क्या रहती है कि रक्त वाहिनियां फट जाती है और बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा होता है, मतलब सॉरी ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो वहां लोद्रासव कषाय रसात्मक द्रव्य है, तो इसका प्रयोग होगा। यह काम तो करेगा, लेकिन रक्तज अर्श में अगर अर्श ग्रहणी और अतिसार ये तीन बीमारियां एक दूसरे का हेतु रहती हैं, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, अर्श अतिसार और ग्रहणी। तो अगर रक्तज अर्श में अगर अतिसार हो रहा है, पक्वातिसार हो रहा है, तो यह पक्वातिसार की चिकित्सा में इसका प्रयोग करेंगे। अर्श में आप इसका प्रयोग करेंगे तो अर्श के लिए तो आपको नागकेशर चूर्ण ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि चरक संहिता में नागकेशर चूर्ण के बारे में ज्यादा महत्व दिया है, और वहां पे कपर्दिका भस्म आप इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मुझे तो आता है। लेकिन अर्श को पूरी तरह से अगर हील करना है तो नागकेशर के चूर्ण के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर मनोज जी बोल रहे हैं कि आई पेन बाजार में वैद्य को कहीं मिलेगा तो बताइए, मैं आपको भेज दूंगा। आई पेन अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अतीक जी बोल रहे हैं कि गुरुजी अल्सरेटिव कोलाइटिस में वुंड को सूखने के लिए परपट्टी के साथ और क्या दे सकते हैं। वुंड को सीखने के लिए वहां पे वुंड को सीखना सूखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहां पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग हुआ रहता है, वहां कुष्ठक नगण की दवाइयां देनी पड़ती है, पिच्छा बस्ती देना पड़ता है, क्योंकि स्त्यान कफ जो रहता है रेक्टल जो सिग्मोइड कोलम रहता है और रेक्टम में बहुत ज्यादा जमा रहता है छिल जाने की वजह से, वहां पे मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती देना पड़ता है। और केवल वुंड को सुखाना है तो आप कुष्ठक नगण की दवाइयां जैसे कैशोर गुकुल दीजिए, गंधक रसायन दीजिए, फिर कुटज के कल्प दीजिए, बिल्व के दीजिए। वह सब जब वहां की संप्राप्ति भंग होगी, और वहां पे क्या होता है पक्वाशयगत वात रहता है, पक्वाशय में आम भी बहुत रहता है, वायु भी रहता है, तो उसमें बिल्व के कल्प जो रहते हैं, बिल्वावरले हो गया, बिल्व से बनाए हुए चीजें देंगे तो वह जल्दी जल्दी सुखा देगा। उसमें एक दवाई नहीं है, उसमें बहुत सारा चिकित्सा करना पड़ता है तभी वह ठीक होता है। मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसका चिकित्सा अनुभव भी बताऊंगा। उसको कम से कम 1.5 से 3 साल लगता है, मिनिमम 1.5 साल, मैक्सिमम 3 साल लगता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने के लिए। डॉक्टर प्रभात जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको। बच्चों में इसकी डोज, बच्चों की एक तो गोली ये बनता है 1/4 गुंजा, 1/4 125 mgm का एक गुंजा रहता है, तो 125 का 4 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 30-35 mgm का एक गोली रहता है, तो 30 से 60 mgm तक इसका प्रयोग करते हैं। अनुपान अगर देना है तो इसमें डाला हुआ है, भावना द्रव्य डाला है, पानी के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। आपको और कुछ देना है तो आप अरविंदासव के साथ दे दीजिए, या लोद्रासव के साथ दे दीजिए, अशोका रिश के साथ दे दीजिए, कुमारियासव, बच्चों का जो कुमारियासव नंबर 3 आता है उसके साथ दे दीजिए। लेकिन ये इसमें इसको अनुपान देने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही इतना पावरफुल है कि एक गोली दे दिया तो बच्चों का पक्वाती सार में बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर उज्ज्वला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भार्गवी जी बोल रही हैं कि व्हेन टू यूज कुटज घनवटी एंड जाति फलादी गुटिका। अब जाति फलादी गुटिका जो है वो बच्चों के लिए बताई है, कुटज घनवटी जो है वो स्ट्रांग है, वो बड़े और युवा और वृद्धों के लिए, बड़े लोगों के लिए। अगर हमने जाति फलादी गुटिका दिया बड़े लोगों को तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता जितना बच्चों को, और बच्चों को अगर हमने कुटज घनवटी दे दिया तो उनको कॉन्स्टिपेशन होने का भी चांसेस रहता है। कुटज ज्यादा पावरफुल है, जाति फलादी गुटिका जो है वो कम पावर का है। बच्चे जो रहते हैं सुकुमार रहते हैं और उनको अतिसार हो रहा होता है, उनके लिए यह बनाया गया है, तो बच्चों के लिए यह है। डॉक्टर गरिमा जी बोले दही चावल को कैसे खिलाना है, डेली डेली खिलाना है इसका, जब इसका सेवन कर रहे हैं तब दही चावल ऐसा बोला है, इसका सेवन कराने के टाइम पे, ऐसे ही रोज नहीं खिलाना है दही चावल। डॉक्टर वसु जी बोल रही हैं कि गुड इवनिंग सर, प्लीज तेलुगु में बोलो प्लीज सर, थैंक यू।
तेलुगु में कैसे बोलूँ? आई डोंट नो तेलुगु। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी और आपका जो भी है, लेकिन तेलुगु आई डोंट नो। अब मैं क्या करूँ वसु जी? डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी बोल रहे हैं, ये इन्होंने हैप्पी डॉक्टर्स डे बोला है। डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी बोले हैं, जाति फुलादी गुटखा शंख भस्म के साथ अच्छा कार्य करती है। बराबर। डॉक्टर गरिमा जी बोले हैं, ग्रहणी और पाइल्स दोनों हो तो किस तरह का आहार लेना चाहिए? अब ग्रहणी और पाइल्स अर्श और अतिसार है, तो ग्रहणी में तो आपको परपट्टी कल्प लेना है। आहार का पूछ रही हैं, आहार पूछ रहे हैं तो दीपन पाचन लघु सुपाच्य संतर्पण कारक दवाई लेना चाहिए। और पाइल्स में दीपन पाचन और अनुलोमन करने वाली द्रव्य लेने चाहिए। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी क्या है, मुझे तेलुगु भी सीखना पड़ेगा क्योंकि ना ऐसा डिमांड आ रहा है कि तेलुगु में बोलिए। अब मैं चाहता हूँ तेलुगु सीखना, क्योंकि मुझे तेलुगु में भी अपना सारा आयुर्वेद प्रचार प्रसार करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी सर से पूछूंगा कि तेलुगु में कैसे लेक्चर लिया जाए, ताकि तेलुगु लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। अभी मैं जूम का आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ, आप लोग ना इंटरेक्टिव सेशन में आइएगा तो बहुत मजा आएगा। मैं जूम का आईडी दे रहा हूँ और पासवर्ड दे देता हूँ। आप लोग गूगल फॉर्म भर के जुलाई वाले में आ जाइए, ताकि हम सब लोग ना फिर से मिलें और हम लोग चर्चा कर सकें। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। ये छोटा सा कल्प था, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है, इसलिए मैंने जाति फैलाती गुटिका के बारे में एक लेक्चर लिया। आप लोग बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग को कोटि कोटि नमस्ते प्रणाम।